बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप कैसे लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जब तक आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका अगर आपको नहीं मालूम रहेगा, तब तक मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी विषय में आप टॉपर नहीं बन सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मेरे प्यारे बच्चों 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और 18 फरवरी को हिंदी की कॉपी आप कैसे लिखोगे। पहला पेपर हिंदी का है, इसलिए मैं हिंदी का ही आप लोगों को बता रहा हूं कि हिंदी की कॉपी आप 18 फरवरी को कैसे लिखोगे कि आपको एग्जामिनर मेरे प्यारे बच्चों 100 में 100 नंबर दे पाए। मेरे पास एक वायरल पेपर है 2026 बोर्ड का सामान्य हिंदी का, और इस हिंदी के पेपर को मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख के दिखाने वाला हूं और एक सही तरीका दिखाने वाला हूं कि एग्जामिनर चाह कर भी आप लोगों का एक नंबर नहीं काट सकता है। मेरे प्यारों, जो सबसे पहला जो आप लोगों को काम करना, देखिए यह होता है फ्रंट पेज। ठीक है, यह आपका फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज चाहे आप इंटर का हो चाहे हाई स्कूल का, दोनों का सेम होता है। बस यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा होता है और हाई स्कूल में यहाँ पे हाई स्कूल लिखा होता है, हाई स्कूल परीक्षा। समझ में आ गया। चलिए, सबसे तो पहला काम है आप लोगों का ये फ्रंट पेज भरने का। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इस फ्रंट पेज को हम लोग यहाँ पे भरेंगे। चलिए मेरे प्यारों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला कॉलम क्या दिया हुआ है, पहला कॉलम दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर आपको डालना है, वो भी अंकों में। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा था, ठीक है, पेपर में। और ये जब पेपर मिलेगा तो पेपर में भी आपको यहाँ पे अनुक्रमांक और नीचे अपना नाम लिखना है। तो ये जो अनुक्रमांक आप लिखे हो, यही अनुक्रमांक यहाँ पे भी लिखना है, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अनुक्रमांक था वही अनुक्रमांक अंकों में आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। जैसे क्या अनुक्रमांक था 42, इसके बाद आपका 50, इसके बाद 28, 28 के बाद था आप लोगों का 36, 36 के बाद था 52। सभी लोगों का अनुक्रमांक अलग अलग होते हैं। एडमिट कार्ड पे आप लोगों का रोल नंबर लिखा होगा, वही रोल नंबर आप लोगों को अंकों में यहाँ पे डालना है। इसके बाद मेरे पास जो दूसरा कॉलम आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, मतलब इसी को आप लोगों को शब्दों में लिख देना है। कैसे लिखना है मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे 4 है तो आप यहाँ पे डालेंगे 4, 4 के बाद आप यहाँ पे कामा लगाओगे। इसके बाद आपका 2 है तो आप यहाँ पे डालोगे 2, इसके बाद फिर कामा लगाओगे। 5 है तो आप यहाँ पे डालोगे 5, ऐसे लिखना है। इसके बाद कामा लगाओगे। 0 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 0, इसके बाद फिर आप लोगों को कामा लगाना है। 0 के बाद क्या है आपका 2 है तो आप लिखोगे 2, फिर कामा लगाना है। 8 है तो आप लिखोगे 8, 8 के बाद फिर कामा लगाना है। अब ये कॉलम भर गया, आप नीचे भी लिख सकते हो। 8 के बाद क्या है, 8 के बाद आप लोगों का 3 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 3, इसके बाद फिर कामा लगाओगे। 3 के बाद आपका 6 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 6, फिर कामा लगाओगे। इसके बाद 5 है तो आप डालोगे यहाँ पे 5, इसके बाद फिर कामा लगाओगे। 2 है तो आप लिखोगे 2। ऐसे ध्यान पूर्वक, रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, थोड़ा समय लगे लेकिन रोल नंबर बिल्कुल क्लियर लिखना है। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, 2 कॉलम आपका भर गया। तीसरा कॉलम है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो विषय में तो जिनका हिंदी होगा वो हिंदी डालेंगे, जिनका सामान्य हिंदी होगा वो सामान्य हिंदी डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं सामान्य हिंदी, क्योंकि सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो आपका हिंदी का रहेगा तो आप हिंदी डाल सकते हैं। तो सामान्य हिंदी यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं सामान्य हिंदी। क्लियर है, यह काम आप लोगों को बिल्कुल सही से डालना है, सामान्य हिंदी। प्रश्न पत्र में क्या डालोगे, प्रश्न पत्र में आप डालोगे मेरे प्यारों जो केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में क्या डालोगे, केवल, क्योंकि एक ही पेपर आप लोगों का होने वाला है हिंदी का। इसके बाद है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो संकेतांक क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो 302 डीके, इसी को हम लोग संकेतांक बोलते हैं। तो 302 डीके जो है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 302, और कोष्टक में आपको डालना यहाँ पे डीके। क्लियर है। चलिए, इसके बाद है परीक्षार्थी का दिन। तो मेरे प्यारों, 18 फरवरी को पेपर स्टार्ट हो रहा है। 18 फरवरी को आप लोगों का बुधवार है तो आप यहाँ पे डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों बुधवार। क्या डालेंगे, बुधवार। आप यहाँ पे परीक्षा के दिन में बुधवार डालेंगे। इसके बाद परीक्षा की तिथि, तो 18 फरवरी को है तो आप डालोगे 18। फरवरी का महीना होता है दूसरा महीना और 2026। इसके बाद पाली, तो पाली में आप द्वितीय पाली डालोगे, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है इंटरमीडिएट का वो द्वितीय पाली में है, दोपहर को है। तो आप कोष्टक में लिखोगे द्वितीय पाली। कोष्टक में क्या लिखोगे,
द्वितीय पाली लिखोगे। हाई स्कूल वाले प्रथम पाली लिखेंगे, ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, द्वितीय पाली। इसके बाद एक केंद्र का नाम। केंद्र का नाम का मतलब जहां पे आप लोगों का सेंटर गया हुआ है, जिस विद्यालय में आप बैठ के पेपर दे रहे हो उसका नाम लिखना है। तो केंद्र का नाम सबका अलग अलग होता है, हर एक विद्यालय में अलग अलग बच्चे जाते हैं पेपर देने के लिए, तो आप देख लीजिएगा कि किस विद्यालय में आप गए होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूं आकाश लेक्चरर, ठीक है, यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूं मैं आकाश लेक्चरर। बाकी आप लोग अपना केंद्र का नाम लिख दीजिएगा और नीचे वाले कॉलम छोड़ देना है परीक्षा जो एग्जाम रूम नंबर है और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर और दिनांक, ये आपके जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो टीचर भरेंगे, बस इतना ही आपको भरना है। इसके बाद आप लोगों का फ्रंट पेज हो गया बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट, और यहां से आप पहला पेज की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पेज। और पहला पेज जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे स्केल की सहायता से मैं अंडरलाइनिंग खींच के लेके आया हूं, लेकिन आपका पेज बिल्कुल सादा रहेगा, आपको स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना पड़ेगा। जो मैं लाइनिंग खींच के लेके आया हूं आपको खींचना पड़ेगा, तो आप डबल लाइनिंग खींच लीजिएगा स्केल की सहायता से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो काम करना है वो समझिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कॉर्नर में हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखते चलना है। हर एक पेज पे आप मेरे प्यारे बच्चों रोल नंबर लिख दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी कॉपी कोई बदल ना सके। क्लियर है, रोल नंबर आपने लिख दिया। अब पेपर की शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए यह पेपर यहाँ पे 2 निर्देश दिया गया हुआ है, इंटरमीडिएट का पेपर है, 2 निर्देश दिया गया है, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। पेपर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से करना है। सबसे पहले आएगा मेरे प्यारे बच्चों खंड क। चलिए खंड क आ गया तो आपको डालना पड़ेगा खंड क, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूं। आप खंड क दिया तो सबसे पहली हेडिंग आपका रहेगा खंड क, तो यहाँ पे ऊपर में आप हेडिंग डालोगे खंड क का, तो यहाँ पे लिखोगे खंड क। क्लियर है, खंड क लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों स्केल की सहायता से इसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिएगा। स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको अंडरलाइनिंग करना है ताकि दिखने में बेहद अच्छा लगे। खंड क आपने डाल दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका है प्रश्न संख्या पहला। ये प्रश्न संख्या पहला है तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला, ठीक है। तो एक लाइन का गैप छोड़कर आपको नीचे यहाँ पे डालना पड़ेगा कि प्रश्न उत्तर संख्या पहला, तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। प्रश्न उत्तर संख्या पहला आपने लिख दिया। अब इसके नीचे स्केल की सहायता से आपको अंडरलाइनिंग खींचना है। अब प्रश्न उत्तर संख्या पहला में 5 प्रश्न है, क ख ग घ ड़, 5 प्रश्न है। तो आप क वाला करने वाले हो तो आप डालोगे यहाँ पे क, लिखोगे यहाँ पे क। इसके बाद 5 प्रश्न है, क के बाद ख है तो आप नीचे लिखोगे ख, ग है तो आप लिखोगे ग, घ है तो आप लिखोगे घ, इसके बाद ड़ है तो आप लिखोगे यहाँ पे ड़। 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्नों को आपको ऐसे लिख देना है। अब बस इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए तो पहला प्रश्न है क वाला कि आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वो है अध्यापक पूर्ण सिंह है। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। क का चौथा है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क का चौथा, तो आप लिखोगे कि क का चौथा सही है, तो आप लिखोगे यहाँ पे क का चौथा। अब जो नाम दिया था अध्यापक पूर्ण सिंह उसको आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे अध्यापक